देखो कई बच्चे शायद आप में से, मेरे को पता है कि ये क्योंकि जब मैं ड्रॉपर था कोटा में, ठीक है, तो मेरे से भी ना कई बार शीट नहीं बनती थी और शीट से सवाल नहीं हो पाते थे, और फिर मेरे को ऐसा लगता था यार मैंने आज तो किया ही नहीं है। उसका भी एक डिमोटिवेशन होता है। लेकिन बात यह है कि जितना हो पा रहा था उतना तो मैं कर ही रहा था, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है आखिरी तक आते आते जब आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं तो आपके सिलेक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आखिरी में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आपका नॉलेज है और थ्रू आउट कंसिस्टेंसी कितनी मैटर है। आपने क्या सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर्स अच्छे पढ़े हैं या थ्रू आउट आपने एक बार सिलेबस को देखा है? कुछ कमियां रह गई हैं, नो डाउट। हमें को तो एक ही मौका मिलता था कि भाई एक ही मौका है, इसी में करना है। आपके पास एटलीस्ट 2 मौके हैं, तो कुछ और इंप्रूवमेंट के जो चांसेस होंगे, जो आपको लगेंगे कि जेईई मेंस 1 के बाद यार मेरी कमियां ये रह गई हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने पहले भी जेईई मेंस दिए, तो आपको कुछ कमियां अपनी पता है, टेस्ट देने के बाद रियलाइजेशन आती है। तो आपका जेईई मेंस 1 के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपके पास 2 महीने रहेंगे। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, हाँ देखो, ठीक है बेटा, आप सभी लोगों का मैं बता रहा हूं। देखो मैं पीवाईक्यूज को डीपीपी से ऊपर अभी क्यों रख रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीपीपी नहीं करनी है, डीपीपी करनी है आपको टाइम मिल रहा हो तो बिल्कुल करिए। देखिए मेरी हमेशा ये रहता है कि मोस्ट रेलिवेंट जो चीज है सबसे पहले आप करिए। मोस्ट रेलिवेंट आपके लिए क्या है? पीवाईक्यूज है, ठीक है। अब किसी के पास 3 साल के पुराने का समय है तो 3 साल प्रीवियस करिए, किसी के पास 5 साल का है 5 साल का करिए, किसी के पास 10 साल का समय है कि भाई मैं 10 साल के प्रीवियस पीवाईक्यूज लगा सकता हूं, 10 साल का करिए। भले ही जेईई मेंस के करिए, एडवांस के करिए। किसी का 15 साल का है तो 15 साल का करिए, लेकिन करिए जरूर, ठीक है। हाँ बिल्कुल करिए, ठीक है। हाँ सर एडवांस टेस्ट के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। अभी रुको, पहले ये वाली चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको लगा नहीं रहे, ठीक है बेटा। मुझे पता है, अब पता क्या है, मिड ऑफ द सेशन आ चुका है, प्रॉपर मिड ऑफ द सेशन है। यहां पर अब बहुत सारे मिसमैनेजमेंट होंगे। जितने भी सीरियस बच्चे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिलीव मी आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं कि भाई मैं बता दूंगा कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन यस मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आज तू किसी पोजीशन पर है तो इससे बेटर पोजीशन तू जो डिजर्व करता है वो तेरे को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि भाई किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आज एक बहुत अच्छा बच्चा है, हो सकता है आखिरी तक आते आते वो डिमोटिवेट हो जाए, अपने टेस्ट के मार्क्स कह रहा है यार मेरे तो 10 मार्क्स कम हो गए, मेरे तो 5 मार्क्स कम हो गए। अगर आप उस फैक्टर को यूज करके अपने आप को डिमोटिवेट करते जा रहे हैं तो हो सकता है उसके मार्क्स डिप कर जाए, हो सकता है एग्जाम वाले दिन तबियत खराब हो जाए, एग्जाम से पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो कुछ भी आपके लिए सर्टेन नहीं होता। लेकिन यस हमें उस तैयारी को और इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें अपने पीवाईक्यूज को करना है। जो लोग पीवाईक्यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या आपके सवाल निकल रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। थम्स अप करिएगा, यस सर सवाल अब पहले से बेटर हुए हैं, पहले से हमें और अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ है, आंसर तक हम पहुंच रहे हैं। हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो रही हो, लेकिन यस पहले से क्वेश्चन को रीड करके समझ आ रहा है, पूछ क्या रहा है, लगाना क्या है पता लग रहा है। कैलकुलेशन में अभी भी मैं कई बार अटक जा रहा हूं, हो सकता है आंसर तक मैं नहीं पहुंच पा रहा, वो आप थोड़ा सा इनिशिएशन आया है, क्या आपका ये सब हो रहा है, मुझे जरूर बताइए। हाँ सर फुली डिमोटिवेटेड, फुली डिमोटिवेटेड, फुली डिमोटिवेटेड, एक बच्चा बोल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। आपके पास देखो मैं, चलो ठीक है। सर पीवाईक्यू तो चैप्टर खत्म होने के बाद करना है, बीच बीच में भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको लगा कि यार देखो बात यह है कि अगर आपको टॉपिक पता है कि जैसे मान लीजिए आप पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम हुआ, आपको पता है कि यार यही वाले टॉपिक के मेरे को सवाल ढूंढ के निपटा देने हैं, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चैप्टर खत्म होने के बाद ही आप पीवाईक्यूज करें। जैसे इससे पहले हम लोग वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम के थे, आपको पता लग रहा है यार ये सवाल है, तो उसको आप निपटा सकते हैं। यस वेरी गुड। अभी क्या हुआ है, 1.5-2 महीने के अंदर आपका एक इनिशिएशन आया है, ठीक है। इसको पॉजिटिव लीजिए। जो बच्चा फुली डिमोटिवेटेड कह रहा है, मैं मानता हूं कि बेटा आपको शायद स्ट्रेस हो रहा होगा, लेकिन 2 चीजें हैं, एक कि आपने क्या इसको हल्का समझा था। ये तो होना ही है कि भाई आपकी फिजिक्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, केमिस्ट्री भी एक्सट्रीम पर जाएगी, मैथ्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी मैनेजमेंट करने में, ठीक है। मार्क्स कम होंगे। क्या आपने ये पहले सोच लिया था कि आपके हमेशा फुल मार्क्स रहेंगे, ठीक है। क्या आपने ये सोच लिया था कि सारे सवाल बन जाएंगे? क्या सोचा था? अगर आपने ये चीज सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी तो ये होना लाजमी है,
ठीक है। और अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल हैं कि हाँ यार मैं जो चीज पढ़ूंगा उसमें कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मेरे को प्रैक्टिस करना है और इंप्रूव करना है, अगर आप इस सोच के साथ हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको डिमोटिवेशन होगा। आप थोड़े से एंग्शियस हो सकते हैं यार कि मेरे ना इतने सारे सवाल नहीं निकले, डिमोटिवेशन नहीं कहते, आप थोड़े से एंग्शियस हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, इसको डिमोटिवेशन नहीं कहते, ठीक है। एंड अगर आप इवन एंग्शियस भी हैं कि यार मैंने 100 सवाल लगाए और 100 सवाल में से मेरे 70-80 हो पाए, 20 नहीं हो पाए, ये मेरी सिली मिस्टेक्स रह गई या मुझे कंसेप्ट नहीं पता लगा, तो ये तब भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये होता है रहेगा। आप उन 100 सवाल को पूरा लगा लेते, फिर नए 100 सेट के नए सवाल आते, हो सकता है उसमें किसी सवाल में आप अटक जाए, तो ये प्रोसेस आपका हमेशा कंटिन्यूड रहेगा। क्लियर? यस। दूसरी बात, जो बच्चा कह रहा है कि फुली डिमोटिवेटेड, बेटा एक बात बता, तेरे पास और तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का? तरीका क्या है तेरे पास? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या तू वैसे ही रोना चाहेगा, ठीक है, या फिर तू उस डायरेक्शन में अपने आप को हेल्प करेगा जिस डायरेक्शन में तेरे को बेनिफिट मिले, ठीक है। अगर तेरे अंदर यह है कि हाँ सर मेरे को इस कचड़े में से निकलना है, ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोगों की डिमोटिवेशन हो क्यों रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का फोन यूसेज अपार्ट फ्रॉम स्टडीज अच्छा खासा है, ठीक है, राइट। जिस दिन आप उसको कंट्रोल कर गए, मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन के लिए आपके पास इतना टाइम रहेगा, आप कहोगे यार मेरे पास 2 घंटे बच गए, मैं सो जाता हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं इतना टाइम निकल जाएगा आपका, लेकिन आपका फोन यूसेज आपका थोड़ा सा दिमाग खराब कर रहा है। सर मेरे अंदर ना सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, एग्जाम से एक महीने पहले बेटा तेरे अंदर सिटिंग कैपेसिटी 15-15, 16-16 घंटे तक की होगी, ठीक है। वो कहां से आ रही है? कोई और डाल रहा है? नहीं, वो तू खुद जानता है कि तेरे को आज रिक्वायर्ड है, तेरे को बैठना है, तो तू बैठेगा और तू पढ़ेगा, तू उस दिन सारे पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश भी करेगा। और जब आज तेरे पास रिलैक्स, उस स्ट्रेस के पॉइंट से अगर आज देखे तो आज तू काफी रिलैक्स्ड है भाई, ठीक है। अगर तू आज उस चीज को कर ले तो तेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा उस समय। प्रैक्टिकलिटी से बच्चा दूर जा रहा है, और जब आप ये चीज समझ आते हो ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले तो मेरे को करना ही है भाई, तुम सारे के सारे 16-16 घंटे पढ़ोगे, तुम सारे के सारे एक ही जगह पर बैठे रहोगे, उस समय ना तुम्हें फोन याद आएगा, ना तुम्हें अपने दोस्त याद आएंगे, ना तुम्हें अपनी फैमिली याद आएगी, कुछ याद नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ एग्जाम दिख रहा होगा। और प्रॉब्लम यह है कि आपको यहां से अभी 6 महीना दूर दिख रहा है या 5 महीना दूर एग्जाम दिख रहा है, तो आप लिटिल बिट रिलैक्स्ड है। यहां की स्ट्रेस को आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जाम से पहले का स्ट्रेस और भी ज्यादा होगा भाई, ठीक है, तब और भी ज्यादा होगा। और तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है बैठने की, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है अपने आप को मना के पढ़ाने की, आज नहीं करोगे लेकिन, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि भाई देखो, प्रैक्टिकल रहो। आप सभी लोग इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, हर चीज पे इमोशंस आएंगे आपके, लेकिन एट द एंड क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है उसको ध्यान रखिए। आपकी सिलेक्शन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखती है, और सारी चीजें आपके लिए अभी के लिए सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कह रहा वो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में अभी के लिए आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 1 साल पूरा इस तैयारी को दिया है, और इस तैयारी में आपको दर्द होगा, दुख होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, चीजें छूटेंगी, चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, ऑब्वियस है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप हमेशा आगे बढ़िए बेटा, अपने आप को मनाइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस चीज को झेलते हुए आगे निकलेंगे, और मैं बता रहा हूं उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, बहुत ज्यादा होते, ठीक है। कोई भी टीचर से आप पूछ लो, जो बच्चा इन सारी चीजों को मैनेज करके बस बढ़ता जा रहा है आगे, उसी के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। भीड़ देखने में ज्यादा है, ठीक है, नो डाउट भीड़ देखने में यहां पर ज्यादा है, लेकिन फॉलो जो मिनिमम चीजें करनी है वो जो करता है उसका सिलेक्शन होता है। क्लियर? हाँ देखो, अब कुछ बच्चे मैथ्स बोलेंगे, कुछ बच्चे फिजिक्स बोलेंगे, कुछ बच्चे केमिस्ट्री बोलेंगे। भाई देखो यार, ये सबके ना अलग अलग दिक्कतें, ठीक है। मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस, केमिस्ट्री रिक्वायर लॉट ऑफ रिवीजन, एंड फिजिक्स रिक्वायर्स बोथ, ठीक है। आपको मैथ्स में, आप जो लोग मैथ्स के लिए परेशान है, ठीक है, सर प्रेशर को हैंडल कैसे करूं, भाई तुम क्या एक्सपेक्ट करके ड्रॉप लिए थे, ठीक है। मैं आप सभी लोगों के आज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करना, मैं कमेंट करके जो आप लोग कर रहे हैं मैं उसको एनालाइज करके बता पा रहा हूं, ठीक है। भाई हम लोग मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट मिड में आ गए हैं, यहां से आप ये मानिए कि मैक्स टू मैक्स 1 महीना और लगेगा, ठीक है। हमारी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, पूरी मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स 1 महीना, ठीक है। 11th आधा खत्म भाई, फिर से 11th में भी तुमने पढ़ा है, और अब फिर से आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हर चीज परफेक्ट होएगी?
और अगर आप ये कर रहे हैं और मैं कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं डालूंगा कि आपको मेरे पढ़ाने से 100% चीज आएंगी। आप प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे। जब मैं आपके सामने सवाल डालता हूं तो आपको समझ आता है यार वही पढ़ाई हुई चीज कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, है ना। आज भी जब हम लोग सवाल करेंगे एक ही चीज जो पढ़ाई जा रही है उसको घुमा के पूछने के तरीके बहुत सारे हैं भाई, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बेटा। जितने भी बच्चे हैं प्लीज अपने आप को हमेशा पम्प्ड अप रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ठीक है, हाँ सर घर में शांत माहौल नहीं है। बेटा देख, एक बच्चा कह रहा है घर वाले लाइब्रेरी नहीं जाने दे रहे, एक कह रहा है घर में शांत माहौल नहीं है। काश मेरे पास अभी एक दिन का ऐसा टाइम होता जहां पर मैं तेरे को एग्जाम्पल दिखा पाता कि भाई ये एग्जाम्पल देख ले, तेरे जैसे सिचुएशन से उठ के आए हैं। वही मैं कह रहा हूं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, ये डिसाइड कर लो भाई। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को एक आइडियल सिचुएशन दे दो जहां पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तब मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। क्या ऐसा रियलिटी में है तुम्हारे लिए? मैं वही कह रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी। मतलब प्रॉब्लम यह है कि मुझे गुस्सा आता है कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकलिटी डाल रहा हूं, तुम इमोशनल बातें कर रहे हो। सर नहीं सर मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना सर, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होती। भाई तेरे लिए अगर वो प्रॉब्लम है तो तेरे सामने प्रॉब्लम है, अभी सोल्यूशन तो नहीं है ना। तेरे लिए एक सोल्यूशन है कि या तो तू लाइब्रेरी जा सकता है या तो नहीं जा सकता है, यही दो ऑप्शंस बन रहे हैं। अगर नहीं जाने हो पा रहे तो वहां एनर्जी क्यों लगा रहे? जहां पर तू बैठा वहीं पर पढ़ने की मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर। ये प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, आप अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना रहे हैं। मैं बिलीव में आप अपने एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना रहे हैं। और अलग सर हमेशा हर साल ऐसे इंटरव्यू क्यों डालते हैं भाई? क्यों डालते हैं? हम लोग भी कभी कभार इंटरव्यू लेते हैं तो उन बच्चों का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम से निकल के आए। वहां कई नीचे कमेंट्स में देखता हूं बच्चे बहुत अच्छा भी लिखते हैं, अरे यार बहुत अच्छा लगा इसका सुन के, इसने इतनी सिचुएशन से करा है। फिर मैं कभी कभार तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं बच्चे के, यार कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन फिर 2 घंटे बाद आप क्यों भूल जा रहे हो उस चीज को? क्यों भूल जा रहे हो? आपके एग्जाम्पल्स के जैसे एग्जाम्पल्स भी सेलेक्ट होते हैं, आप क्यों नहीं? आपने एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। भाई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। अगर आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल रहा है उसको लेकर आगे बढ़िए। आपके लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जिसकी मैथ्स की दिक्कत है आप अपने टाइम को डिवाइड करिए, मैथ्स को अभी ज्यादा टाइम दीजिए। केमिस्ट्री को अगर आपको लग रहा है कि सर मैं चीजें भूल जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दीजिए। जिसको आपको लग रहा है कि आप वीक पढ़ रहे हैं, गड्ढा मत बनने दीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये चीज मैंने अपने टाइम में गलती करी थी कि यार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स में भी गड्ढा बना, कुछ चीजें छोड़ी, केमिस्ट्री में कम गड्ढा बनने दिया, मैथ्स में मैंने बहुत बड़ा गड्ढा बनने दिया, जानते हुए कि मेरी मैथ्स वीक है और मैं उसको उतने इनपुट्स नहीं दे रहा हूं। वो गड्ढा बनता चला गया भाई। और जब मैं एग्जाम में गया तो इन दोनों के भरोसे गया, क्योंकि ये मेरे लिए कंपैरेटिवली कम गड्ढे थे, मैथ्स मेरे लिए बहुत बड़ा गड्ढा था। तो अभी एग्जाम से पहले भाई मान लो मेरी बात, एग्जाम से पहले आप इस गड्ढे को बच्चे क्या करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं। वन शॉट देख लेता हूं या उससे देख लेता हूं, वन शॉट इज फॉर रिवीजन। अगर तूने पढ़ा ही नहीं है ना बेटा, ये गड्ढे में तू बस पानी भर के दलदल बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। तेरे को लग रहा है कि ज्यादा बड़ा गड्ढा है नहीं, दलदल बनेगा और कुछ नहीं, फंस जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम से पहले तू थोड़ा ना अपने मैथ्स पे इंप्रूव कर पाएगा। समय तो अभी है, समय, राइट टाइम टू इंप्रूव योर मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स इज राइट नाउ। एग्जाम से पहले जस्ट फॉर रिवीजन बेटा। कई बच्चे करते हैं एग्जाम से पहले मैं अब पढ़ूंगा इस टॉपिक को, जो पूरे साल नहीं समझ आया वो मैं अब पढ़ लूंगा। अबे पागल है क्या? पागल है। जब तू लड़ाई करने जाता है तो लड़ाई करने से पहले तुम रिवाइज कर रहे हो, तो हाँ ऐसे 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 चीजें हमें सिखाई गई थी, हम ऐसे ऐसे चीजों को, टेक्निक्स को यूज करेंगे, वो कर रहे होते हैं। और जब तुम्हारी लड़ाई से बहुत पहले का समय होता है उसमें प्रिपरेशन मोड होता है, उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग टफ होती है। ठीक है, क्लियर? तो बेटा प्लीज आप अपने आप को, सभी लोग, ठीक है, आप अपने आप को पुल करिए, पॉजिटिव रखिए और प्लीज अपनी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करने की कोशिश करिए। क्लियर? यस, ओके। हाँ सर बैकलॉग है बहुत, पीवाईक्यूज नहीं होते। देखो यार सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैं वही बोलूंगा, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ठीक है, आइडियल सिचुएशन आपको तैयारी की कभी नहीं मिलेगी। लिख लो अपने स्टडी टेबल के या किताब के ऊपर, देयर इज नो आइडियल सिचुएशन फॉर स्टडिंग।
कि आपको एसी भी मिल जाए, आपको स्टडी टेबल भी मिल जाए, आपको सारी किताबें भी मिल जाए, आपको बेस्ट टीचर्स भी मिल जाए, आपके डाउट सॉल्वर्स भी हो जाए, आपको सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाए, सारे कंसेप्ट भी समझ आ जाए, सारी डीपीपी भी सॉल्व हो जाए, सारी पीवाईक्यू भी लग जाए, सारे टेस्ट भी हो जाए। दिस विल नेवर हैपन, नेवर। ठीक है, तो उस चीज पर आप एक्सपेक्टेशन बना के रोइए मत, जितना हो पा रहा है उतना आगे बढ़िए। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? एडवांस टेस्ट में आपको क्या करना है, अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना है। जो आपको पीवाईक्यूज एडवांस के दिए जा रहे हैं, क्लास में कराए जा रहे हैं, उसको आपको सोचना है। और आपको अभी एडवांस टेस्ट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखो भाई, जेई मेंस में फिजिक्स का लेवल नीचे गिरा है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कल उठ जाए तो। जेई मेंस में भी अगर मान लो 5 सवाल ऐसे आ जाएं जो थोड़े ट्रिकी हो तो, समझ रहे हो, हमें एडवांस को लोड लेके नहीं पढ़ना है, हमें एडवांस की तैयारी करते रहना है। भाई तेरा अगर जेई मेंस सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल आ जाती है, तो तेरा कुछ बैकग्राउंड बना हो कि तूने एडवांस दिया है, ठीक है, तेरा कुछ बैकग्राउंड हो कि तू उस लेवल की चीजें सोच पा रहा है। अदरवाइज फिर 4 महीने में स्ट्रेस लेगा, सर ये सारे बच्चे आगे निकल गए। तो अभी आपके लिए क्या है, वो प्रिपरेशन मोड है, उसका आपको लोड नहीं लेना। आपके जेई मेंस में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एडवांस टेस्ट में आप उन जेई मेंस अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो आपने सीखा है उसको लगाने की कोशिश करिए और सीखिए सवालों से। क्लियर? हाँ सर, रिवीजन फास्ट कैसे करें? भाई देखो, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, और जो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद से ढूंढ ले जाएगा उसका सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, यहां पर अभी मैं प्रॉब्लम बोल दूं ना भाई, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता दो, करोड़ों प्रॉब्लम लिख देंगे। अभी मैं बोल दूं ना कि भाई इसका करना क्या है, सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है वो चुपचाप पढ़ रहा है। ठीक है, आप किस दौड़ में हो प्लीज समझ लीजिए, आप कौन सी लाइन में जाके खड़े हो गए हो। आप भीड़ की लाइन में खड़े हो गए हो। हर साल इतने लाखों बच्चे हैं जो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, उनकी भीड़ है भाई, लाइन है लगी हुई, सर मेरे पास ये दिक्कत, मेरे पास ये दिक्कत, मेरे पास ये दिक्कत, तुम वहां जाके खड़े हो रहे हो। और जो सिलेक्शन लेते हैं ना, कभी आप लोगों ने कभी ना कभी तो इंटरव्यू सुना होगा किसी स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसका माइंडसेट देखा है क्या? उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं थे। उसने क्या तुम्हारे जैसे एटीट्यूड रखा था उस प्रॉब्लम के लिए? नहीं, उसने चुपचाप पढ़ाई करी। अब आप प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपने आप को हमेशा सोचते हो मेरे साथ ही गलत हो रहा, आप उस लाइन में जाके लग गए हो, कह रहे हो सर मेरे पास ना ये दिक्कत है, इनके पास भी है, मेरे पास भी है, इसीलिए सर मेरा हो नहीं पा रहा है। तो खड़े रहे भाई भीड़ में, हर साल लाखों बच्चे उस भीड़ में खड़े रहते हैं और फिर हट जाते हैं। ठीक है, अगले साल नया लॉट आएगा और फिर नए लॉट पर ध्यान दिया जाएगा। तू गया भाई भीड़ में, अब निकाल अपने 10 15 20 साल, भाई तेरे पास अभी ही मौका है। तू उस भीड़ में हाथ खड़ा करके एक्सक्यूज नहीं, तू एक सिलेक्शन वाली लाइन में कह के बताए कि भाई मैंने ये कर दिया है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखो पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों के साथ दिक्कत है। कहते हैं ना, हाफ इंफॉर्मेशन इज अ डेंजरस इंफॉर्मेशन, वैसी वाली चीज है। ठीक है, आप लोगों ने, मैं एक लास्ट बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में बबल बनाया कि आप क्या बन चुके हैं, कि मैं आईआईटी में जा चुका हूं, आईआईटी दिल्ली, ये ब्रांच वो ब्रांच, मेरा पैकेज, एक्चुअली में वो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, वो आपके ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर डाल रहा है। आपने पहले अपना कॉलेज सेट कर लिया है, पहले अपनी जॉब सेट कर ली है, आपने पहले अपनी सैलरी सेट कर ली है। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। ठीक है, और जब रियल पढ़ने की बात आ रही है तो आपको वो जो आपके सपने हैं वो हॉन्ट कर रहे हैं कि वो मिलेंगे नहीं। ठीक है भाई, मिलेंगे उसको जो पढ़ेगा, सीधी सी बात। तू चाहे जितने सपने और बबल बनाना चाहे अपने दिमाग में कि यार मेरे को तो ये चाहिए था, बस किसी तरीके से मेरी लाइफ सेट हो जाए, तू सपने ले रहा है भाई, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, और आप में से मैं बता रहा हूं, ना चाहते हुए, रियलिटी ये है कि ना चाहते हुए कई बच्चे इस चीज को अभी भी मैनेज नहीं करेंगे। 10 महीने बाद ये चीज रिग्रेट करना स्टार्ट करेंगे कि यार मेरे पास मौका था, मैंने ड्रॉप इसीलिए लिया था। जो बच्चे जितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्लीज डू इट। ठीक है, क्लियर? आइए भाई स्टार्ट करते। देखिए, आप लोगों के एक्सक्यूजेस की लिस्ट खत्म नहीं होगी और उनके सॉल्यूशंस मेरे पास सबके नहीं है। ठीक है, मैं भी इंसान हूं, मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ को देखता हूं उसी तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, मैं इतने सारे एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ में नहीं निकालता हूं। ठीक है, मेरे पास भी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, अपार्ट फ्रॉम क्लास। अगर क्लास हटा दूं बेटा, ये 2 घंटा ही तो है ना, इसके बाद मैं भी तो जिंदगी जीता हूंगा। क्या मेरे लिए हमेशा आइडल सिचुएशंस हैं लाइफ में? खुद सोच, तेरे सामने 2 घंटा हूं, तेरे सामने 2 घंटा, उसमें मैं मान लेता हूं 1 घंटा 45 मिनट मैंने पढ़ाया, 15 मिनट मैंने बात करी।
उसके बाद तो मैं बाहर लाइफ दुनिया में निकलता हूँ ना, तो क्या मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम होती होंगी? क्या मैं उनके सोल्यूशंस नहीं ढूंढता हूँ? क्या मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आपको भी यही चीज करनी है। मेरी बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम्स है, आपकी सिर्फ पढ़ाई की। अभी आप 2 घंटा पढ़ोगे, फिर आप वापस इसी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स में आओगे। तो प्लीज आप उस चीज को अंडरस्टैंड करिए।